बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफ्र पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मन अंसारी इलल्लाह, यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने यह कहा कि नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफ्र पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशे अदावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम तोतियानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालिदा जोशे मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं, तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैतुल मक़दिस में शब क़द्र की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ बक़ौल अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा 33 बरस की थी और बक़ौल अल्लामा ज़रक़ानी शार मवाहब उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी। और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रुजू फरमाया है। तफसीर जम्ल अलल जलालैन जुज़ 1 सफ़हा 427 पारा 3 सूरह आले इमरान आयत 57। तोतियानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने तोतियानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने तोतियानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। उसके बाद जब तोतियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तोतियानूस ही का था। तो उसके अहले खानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हजरत ईसा हैं तो हमारा आदमी तोतियानूस कहाँ है, और अगर ये तोतियानूस है तो हजरत ईसा कहाँ गए। इस पर खुद यहूदियों में जंगो जदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया है जिसका मफहूम है, और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ने उनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर करने वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकिरों पर गलबा दे दूंगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। पारा 3 सूरह आले इमरान आयत 54-55। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफात पाई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि क़ुर्बे क़यामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल व खिंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलीब को तोड़ेंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमा कर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के अंदर मदफून होंगे। तफसीर जमल अलल जलालैन जुज़ 1 सफ़हा 428 पारा 3 सूरह आले इमरान आयत 57। और कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये भी नाजिल हुआ जिसका मफहूम है, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। पारा नंबर 6 सूरतुन निसा आयत 157-158। और इससे ऊपर वाली आयत में है
جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت 157۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔